So the point of this video is that you have to take the step to deciding that you are going to heal from this. ठीक है, क्योंकि इतनी एक्सपेक्टेशंस किसी और से रखना, बिकॉज किसी और का काम नहीं होता है कि वो आपको वो सेटिस्फैक्शन, वो अलाइनमेंट विद सोर्स, वो हैप्पीनेस दे, राइट? आप सोचिए अगर हमारी हैप्पीनेस किसी और पे निर्भर होने लगी तो कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी. क्योंकि हमेशा सब हमारे लिए अवेलेबल नहीं हो सकते, राइट? एंड हम सब यहाँ ह्यूमंस हैं, वी आर ऑल मेकिंग मिस्टेक्स एंड वी आर प्रोन टू मेकिंग डिसीजंस. पॉसिबिलिटी है ना कि आप शायद किसी को हर्ट कर सकें, राइट? कोई बहुत ही अच्छा इंसान होता है, वो बहुत एम्पैथेटिक होता है, वो सोच समझ के चलता है कि वो किसी को हर्ट ना करे. बट हम डिनाई नहीं कर सकते कि ऐसे लोग हैं दुनिया में जो डेफिनेटली इनसेंसिटिव होते हैं, समटाइम्स ऑन पर्पस ईविल होते हैं, और वो हमें बहुत बुरी तरह हर्ट कर सकते हैं. तो हमारा लेसन ये है कि हमें समझना है कि इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स, एटलीस्ट तब तक, वैसे हमेशा, बट एटलीस्ट जिस जर्नी में, जो इस पॉइंट पर ऐसी जर्नी में है अपने रिलेशंस को लेकर जहाँ उन्हें हर्ट हो रहा है लोगों की वजह से, तो आप सीख रहे हो अभी धीरे धीरे कि एज मच एज येस देयर शुड बी दिस रीअश्योरेंस कि हम किसी पर डिपेंड कर सकते हैं, किसी भी क्या, बहुत लोगों पर डिपेंड कर सकते हैं, और हमें वो रेसिप्रोसिटी मिलेगी. जो हम प्यार किसी को दे रहे हैं हमें वो वापस मिलेगा. लेकिन ज़रूरी है कि पहले आप खुद पर निर्भर होना सीख जाओ, क्योंकि वो तो गॉड आपको सिखा के रहेंगे, राइट? तो क्योंकि हमें पता है कोई हमें हर्ट कर सकता है, तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें खुद अपना ध्यान रखना है, और हमें सीखना है कि कैसे अपने आप को इमोशनली हम प्रोटेक्ट करें, और कैसे जब हमें हर्ट भी किया जा रहा है तो वी बाउंस बैक फ्रॉम इट जल्दी, राइट? तो वो इमोशनल इंडिपेंडेंस, वो इमोशनल डिसर्नमेंट हमें आना चाहिए. तो आपके साथ अगर किसी ने कुछ बहुत बुरा किया है तो आसान नहीं है फॉरगिव करना. और फॉरगिव करने का मतलब ये नहीं है कि यू आर अप्रूविंग देयर एक्शंस. फॉरगिव करने का मतलब ये है कि यू डिसाइड टू लेट गो ऑफ द टॉक्सिक एनर्जीज from the relation that you had with that person, and no amount of explanation can really take away that pain, but the decision to heal can definitely open doors for you to clear away that pain. ठीक है? तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो इतना गुस्सा है, they don't want to talk about it. कुछ लोग ऐसे हैं who are going on with their work, but कहीं ना कहीं उन्हें इमोशनली अंदर बहुत अफेक्ट हो रहा है. कुछ लोगों का क्वालिटी ऑफ वर्क या क्वालिटी ऑफ हेल्थ अफेक्ट हो रहा है. सो मैं इस वीडियो में ये बोलना चाह रही हूँ कि आपको वो डिसीजन लेना होगा कि यू वांट टू हील फ्रॉम दिस, यू वांट टू लेट गो ऑफ दिस, यू वांट टू कम आउट ऑफ इट विदाउट कैरिंग द टॉक्सिक नेगेटिव इमोशंस, द हैवी इमोशंस. क्योंकि आप इतने लो वाइब्रेशन पर जाके जो सफ़र कर रहे हो ना, जहाँ बहुत दुखता है अंदर और बहुत बुरा लगता है, एंड यू क्राई एंड यू जस्ट कांट टेक इट, प्लीज़ डोंट डू इट फॉर एनी वन, नीदर समवन हुज ट्रीटेड यू दैट बैडली and does not understand it, or someone who probably is कच्चा पक्का and is maybe apologizing, but इतना ही अगर उन्हें समझ होती तो they wouldn't have done something like this with you, or maybe they would have given you a proper closure. ठीक है? तो आपको सिर्फ एक इंटेंशन यूनिवर्स में डालना है, and that you can do simply by a prayer that God, I'm ready to heal, can you please help me, and you don't need to know how it will happen, क्योंकि अभी के अभी सब कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे होगा. बट बहुत से लोग आप जो अभी देख रहे हैं, आप लोगों को शायद पता भी नहीं होगा कि आप ज़्यादा ही अफेक्ट हो गए थे जितना आपने सोचा नहीं था. और ये अप्लाई करता है पास्ट हर्ट्स पर भी, राइट? तो आपको एक इंटेंशन डालना है कि यू आर रेडी टू हील फ्रॉम दिस, क्योंकि आपको खुद को पनिश नहीं करना है किसी और के एक्शन के लिए. यू आर अ गुड पर्सन, यू आर अ हार्ड वर्किंग पर्सन. You don't intentionally hurt people like that. You're responsible, you communicate, you make sure that you don't feel guilty, you don't regret hurting someone. तो आप एक ऐसे mature, sensible इंसान हो जो रिश्ते निभाना जानते हो, और आप कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करोगे कि आपने किसी को बिट्रे कर दिया या किसी को बिल्कुल अबैंडन ही कर दिया. तो आप खुद क्यों वो पेन कैरी करोगे किसी और की वजह से? मतलब ये तो यही हो गया कि किसी और की चॉइसेस की वजह से आप खुद को हर्ट कर रहे हो.
वो मैं चाहती हूँ कि ना हो। खासकर जो अच्छी पॉजिटिव ब्यूटीफुल सेंसिटिव सोल्स होती है उन्हें बहुत ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि उन्हें बहुत डीपली फील होता है। तो ऐसे लोगों को तो और भी ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लें अपनी हीलिंग की, और आपको और ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि आप खुश रहो क्योंकि आपने कुछ गलत नहीं किया है, ठीक है। सो आप एक इंटेंशन डालिए कि आई वुड लाइक टू हील फ्रॉम दिस, डियर यूनिवर्स प्लीज़ हेल्प मी, एंड देखिएगा द यूनिवर्स विल ओपन डोर्स फॉर यू। आपको साइंस दिखने लगेंगे, यू विल बी टेकन टू द राइट place to heal, or something will happen and your healing journey will start. Or you can simply start doing affirmations, like 21 times you can say, I feel the flow of well-being to me, I allow myself to let go of everything that does not serve my highest good. Keep saying this, keep repeating it. This in fact will also start manifesting healing for you. So this is this. Please let me know how you liked it in the comments, and please let me know if it resonated. It would mean so much to me to be able to contribute to creating healing in your life. Thank you.